अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अपना माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने अपने पास लिख लेने हैं कहीं। जब एंड वाली क्लास होगी हमारी तो उसमें हम उसको देखेंगे। फिलहाल जिस तरह मैं करवा रहा हूँ आपने करते जाना है। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर डू। या इसको भी तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स रोल, या कुछ भी। मतलब एक ही चीज है। या आपको पूछा जा सकता है कि आपकी मतलब एज ए सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या ड्यूटीज हैं। इसमें हमने राइट। जो भी ड्यूटीज हमारी हैं डिटेल में वो हमने बतानी है। रट्टा नहीं मारना कि जिस तरह वो पास पे लिखी हुई है उस तरह नहीं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिटेल में हमने एक्सप्लेन करना है। तो एज ए सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर, या सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर स्मूथ सेल्स ऑपरेशन बाय मैनेजिंग कस्टमर इंक्वायरीज, processing transactions, handling inventory, maintaining visual merchandising, and supporting store promotions. The goal is to offer exceptional customer service while supporting sales targets. अब यहाँ आपको इस क्वेश्चन में अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो मुझे आप बताएं। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस है, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, तो क्या इसमें हमें वो भी एक्सप्लेन करना होगा? क्योंकि मेरे कोर्स में आपने देखा होगा पीओ आगे पीओ आगे सिस्टम। चलेंगे। हमारे वो क्वेश्चन हम्म, आएंगे अभी कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किस तरह, वो आगे चीजें आएंगी। इनमें ठीक से है। कुछ और कोई चीज बताएं मुझे। नहीं, इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होती है? मेंटेनिंग विजुअल, ये मुझे नहीं आइडिया इसका। आइडिया नहीं तो आपने क्यों नहीं फिर पूछा? मैंने तो यही पूछा ना कि आपको समझ नहीं आई तो बताएं। हाँ, ये मुझे नहीं इसका आइडिया। विजुअल मर्चेंडाइजिंग से मुराद है कि डिस्प्ले आपने अपनी शॉप का स्टोर कैसा रखना है जो अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो। तो एक सेटिंग रखनी है कि बच्चों की चीजें कहाँ होंगी, एडल्ट्स की चीजें कहाँ होंगी, औरतों का सेक्शन कहाँ होगा। ठीक है, कौन सी चीजें हम किस तरह से लगाएंगे। ये प्रॉपर ये होती है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ये मैं आम आपको समझा रहा हूँ सादी सी। ठीक है। ठीक है, आगे चलते रहिए। हाउ वुड यू एड्रेस कस्टमर इंक्वायरीज इफेक्टिवली। अब कस्टमर इनको था हमारा सबसे पहला, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा कि उसको हम एड्रेस किस तरह करते हैं। कस्टमर को आपने गौर से सुनना है, उसकी जो भी बात है, कस्टमर की जो नीड है उसके मुताबिक उसको आपने प्रोडक्ट देनी है, ऑप्शन देना है, सजेशन देनी है। ठीक है, हम्म, ये मेन चीज है। तो आई वुड लिसन अटेंटिवली, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड सजेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट्स ऑप्शन। इफ अनश्योर, अगर आप समझ नहीं आ रही आपको कि क्या करना है, तो आई वुड कंसल्ट द इन्वेंट्री सिस्टम और टीम मेंबर टू इंश्योर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तुक्के से बात नहीं करनी। बात यह है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इन्वेंट्री देख लें। इनके लिए बेहतर क्या रहेगा, या आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी से। ठीक हो गया। हाउ डू यू यूज अ पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ये जो आपका सवाल था वो आ गया, इसको किस जी। तरह यूज करते हैं। अभी इसको ना, एक तो ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूज करते हैं पीओएस को। इसमें डिस्काउंट हम दे सकते हैं, अगर कोई रिटर्न आ जाती प्रोडक्ट वो हम कर सकते हैं। इसमें हम इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह रिसीट्स जिनको हम कहते हैं। इसमें हम सेल रिकॉर्ड अपना रखते हैं। इससे हमें फायदा जो होता है वो ये है कि हमारा जो काम होता है उसकी एक एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक स्पीड बढ़ जाती है। ओके। ठीक हो गया। लेकिन इसका जो आपने पहले बताया डिस्काउंट्स के लिए यूज होता है और ट्रांजैक्शंस की पर्पस के लिए, सेल रिकॉर्ड के लिए, और एक और आपने बताया था ये मैंने सारा लिखा, प्रिंट मैनेज एंड टर्म्स। मैनेजिंग सेल्स रिकॉर्ड्स, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक हो गया। What techniques do you use to keep shelves stocked and attractive? ये जो shelf stocked and attractive है ना, ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। ये इसकी जगह विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी वर्ड यूज किया जा सकता है कि स्टॉक ठीक हो गया। को अट्रैक्टिव लगे। मैंने जो आपको बात समझाई थी। तो इसके लिए एक होता है प्लानोग्राम।
अगर आपने देखा हो यूट्यूब से आप देखेंगे तो एक आपको पता चल जाएगा कि आई प्लान फॉलो प्लानोग्राम रीस्टॉक आइटम। अब प्लानोग्राम मैं आपको किस तरह समझाऊं, वो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, ठीक है, वो समझाई नहीं जा सकती। मैं देखता हूँ अगर इसकी मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह हो ना तो मैं आपको समझाऊं, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ये मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। हाईलाइट कर लेंगे, आपको मिल जाएंगी कि मतलब ना जिस तरह शेल्व्स होती है ना उसके ऊपर चीजें जुड़ी होती है, बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही होती हैं। हम्म। ठीक है, एक ही तरह की कर लें लेकिन उनके रंग डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो आप ये आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये फॉलो प्लानोग्राम्स रीस्टॉक आइटम्स ड्यूरिंग लो ट्रैफिक पीरियड्स। जब रश नहीं होता तो आप देखती हैं कि जहां जहां जगह खाली है वहां उसको प्रोडक्ट्स को लगाएं। एंश्योर नीटनेस। आई ऑल्सो रोटेट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन एक्सपायरी टू अवॉइड वेस्ट। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको समझानी नहीं पड़ेंगी, ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानती हैं। तो जहां जरूरत होगी हम्म। मैं बताता जाऊंगा। हाउ डू ठीक हो यू गया। असिस्ट इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में आप क्या सहूलत देती हैं, मदद क्या देती हैं। अब इसमें आपने अपना किरदार बताना है। इन्वेंट्री में कंट्रोल में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि हमें शिपमेंट्स कौन से, इन्वेंट्री आई कौन, सामान कौन सा मंगाया हमने, स्टॉक, उसकी डिलीवरी की एक्यूरेसी, कि हमने इतने मंगाए थे, 100 चीजें मंगवाई हैं वो पूरी 100 है, और जो मंगाई हैं वही है, कंपनी वही है। ठीक है, फिर उसका रिकॉर्ड आपने अपडेट रखना होता है। ठीक है, आपने अपने सुपरवाइजर को या जो भी है उसको आपने बताना भी होता है सारा। तो we're receiving shipment, checking delivery accuracy, updating stock records, and altering supervisor, sorry, alerting supervisor about low stock or overstock issues। सुपरवाइजर को अलर्ट करना होता है कि स्टॉक कम हो रहा है या स्टॉक ज्यादा हो गया है। हम्म। अच्छा, अगर इसमें कोई स्टॉक का कोई इशू आता है तो हमें सिर्फ मैनेजर को एड्रेस करना होता है, या तो उसको मतलब खुद भी पर कुछ इसमें मेरा रोल होगा? कस्टमर की कंप्लेंट्स में आएगा सवाल आगे। मैंने इसलिए आपको शुरू में कहा आप लिख ले क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन मैं करूँ उसमें अगर कोई आता है तो ठीक है, बाकी ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, वो हो सकता है आपके पहले क्लियर हो जाए। हम्म। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद हैंडलिंग गवर्नमेंट फूड आइटम्स। अब ये गवर्नमेंट या इसको हम गवर्नमेंट आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है, कि ये ऐसी मतलब आइटम्स होती हैं जो मतलब सस्ती होती हैं, आमतौर पर चलती हैं गवर्नमेंट में, या वो खराब होने वाली हो जाती हैं। तो ठीक हो गया। उनको ये मतलब खानों के मतलब जो होती, खाने पीने के मतलब जो चीजें होती हैं, ठीक है, हम्म। तो उनको मतलब आप हैंडलिंग का क्या एक्सपीरियंस है इनमें। जो हमारे हैंडलिंग एक्सपीरियंस हम बताएंगे कि आई हैव लर्नड अबाउट देयर ओरिजिन, इंग्रेडिएंट्स, स्टोरेज। अब इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होगा, स्टोरेज का भी है कि इसको गर्म रखना है कि ठंडा रखना है, किस तरह से रखना है। यह शॉपर वाली एक होती है पैकिंग ना, ठीक है। ठीक। Presentation to guide customer. For example, I would explain the origin of the truffle oil and suggest pairing ideas. How do you ensure the store environment is clean and safe? ये क्लीनिंग के रिलेटेड आ गई, क्लीन भी हो सेफ भी हो। ये एक सवाल में दो सवाल बनते हैं कि I perform ठीक। regular inspections, report hazards, follow hygiene protocols, and participate in cleaning duties per shift rota. ठीक। What's visual merchandising and why is it important? ये मैंने पहले आपसे पूछा था क्वेश्चन। विजुअल हम्म। मर्चेंडाइजिंग है क्या, ये जरूरी क्यों है। डिस्प्ले ऑफ स्टोर समथिंग। इसमें है कि इट्स द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग डिस्प्ले टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इट हेल्प्स इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी एंड सेल्स बाय मेकिंग आइटम्स मोर अपीलिंग। ठीक हो गया। क्लियर हो गया। ये मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ।
डिस्क्राइब अ टाइम यू promoted a प्रोडक्ट विजुअली। अब कोई भी कोई एक मिसाल देनी है कि जब आपने कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट किया, विजुअली प्रमोट किया। तो इसमें ड्यूरिंग अ हॉलीडे सीजन आई अरेंज a festive display for a gourmet hamper. It attracted attention and increased seasonal sales. गोरमे हैम्पर से मुराद कोई भी है, आपने दो तीन चीजें पांच चीजें बना दी, एक हैम्पर बना दिया उसका, तो उसको आपने बेचना शुरू किया, उसकी सेल लगा दी। हम्म। हाउ डू यू कोलैबोरेट विद को वर्कर्स टू मीट सेल्स गोल्स। को वर्कर के साथ मिलके कैसे काम करते हैं। इसमें यह है कि आप टीम मीटिंग कर लें, आप एक प्लान बना लें, एक दूसरे कम्युनिकेशन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, मिल के काम करें, टारगेट अचीव करें थ्रू रेगुलर मीटिंग्स, communication, sharing responsibility, and supporting each other during peak hours. Describe your customer service skills. अब आपका क्योंकि कस्टमर सर्विस भी है, तो आपकी क्या स्किल्स हैं। कस्टमर सर्विस में दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत मेन होती है। कस्टमर को सुनना और उसकी नीड्स के मुताबिक उसको सजेशन देनी है, प्रोडक्ट देनी। तो आई एम अटेंटिव, एम्पैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिव। आई पर्सनलाइज सर्विस टू बिल्ड लॉयल्टी एंड रिजॉल्व इश्यूज कामली एंड एफिशिएंटली। राइट। हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर। आपको कस्टमर बदतमीज होते हैं या जिनको बात समझ नहीं आती, तो उस वक्त क्या करते हैं। आपने प्रोफेशनल रहना है, उसकी बात बड़े तहम्मुल से सुननी है। तो स्टे काम, लिसन केयरफुली, शो एम्पैथी, ऑफर सॉल्यूशंस एंड एस्केलेट टू अ सुपरवाइजर इफ नेसेसरी। अगर आपसे बात मतलब नहीं बन पाती, तो आप सुपरवाइजर को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। टेल अस अबाउट अ टाइम यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम ऑन द शॉप फ्लोर। यहाँ कोई भी आप मिसाल देंगी कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की और आपको पहले तो प्रॉब्लम का पता नहीं कि कंप्लेन उसने की, प्रॉब्लम बताई किसी कस्टमर ने किस बारे में की। हम आसान सी एक एग्जांपल यहाँ कोट कर लेते हैं कि अ कस्टमर कंप्लेंट अबाउट एन एक्सपायर्ड आइटम। आई अपोलोजाइज, रिप्लेस्ड इट एंड इंश्योर्ड ऑल सिमिलर आइटम्स वर checked and replaced. राइट। What tools do you use to manage inventory? अब इन्वेंट्री के लिए कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं हम। इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, पीओएस सिस्टम ही होते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर लोगों के बने होते हैं, वो ही आप यूज करते हैं। तो पीओएस सिस्टम, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बारकोड्स एंड मैनुअल लॉक्स, ये सारे काम होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। आर यू फेमिलियर विद यूके फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। यूके फूड सेफ्टी रेगुलेशन से क्या आपकी वाकफियत है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने कहना जी मुझे पता है। ठीक है, मैं जो भी रेगुलेशंस रूल हैं वो मैं जानती हूँ। एलर्जेंस के मतलब या इसके अलावा फूड हाइजीन के मतलब। यस, आई एम अवेयर ऑफ स्टैंडर्ड सच एज प्रॉपर फूड लेबलिंग, allergen handling and temperature controlled storage. How do you ensure accuracy in sales transactions? सेल की ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी को कैसे यकीनी बनाते हैं। आपने डबल चेक करनी है चीजें। ठीक है, बाय डबल चेकिंग आइटम्स कोड्स, स्कैनिंग करेक्टली एंड वेरीफाइंग टोटल्स विद द कस्टमर। ठीक हो गया। व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स कोटास। सेल कोटा के बारे में क्या जानती हैं आप। ये असल में ये होती है, सेल कोटा होता है कि ये टारगेट सेट किया होता है, ये आपने इतने परसेंट हमें ला के देना है इस दफा प्रॉफिट दूसरे। तो ये वो टारगेट जो होते हैं उनको सेल कोटा कहते हैं अंतर पर। तो सेल्स quotas are targets set to drive performance. I track personal progress and collaborated with the team to reach them. तीन क्वेश्चन और करेंगे।
हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इन रिटेल इन्वायरमेंट? रिटेल इन्वायरमेंट में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? तो थ्रू टीम स्पिरिट, रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल अचीवमेंट्स एंड फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये चीजें मोटिवेट रखती है आपको। हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज इन अ फास्ट पेस्ड स्टोर?